नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। स्वागत है हमारे इस चैनल पर आपका। मेरे दोस्तों, बात करेंगे एक्स सर्विस मैन की कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है। जो भी वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूं, ये वैकेंसी डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट की तरफ से निकली गई है। यानी कि जो आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपके राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ये अप्लाई हो पाएगा। तो वहां पर जाके आपको संपर्क करना है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा वैकेंसी निकली गई है। पोस्ट है असिस्टेंट जनरल की पोस्ट है। जो भी वैकेंसीज यहाँ पर फुलफिल होंगी वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होंगी। 12 जून 2026 की लास्ट डेट है। जिला सैनिक बोर्ड है, राज्य सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी मेरे दोस्तों, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की एलडीसी की वैकेंसी है और 12 जून 2026 है और इसको भी वहीं से आप कर सकते हैं या आप कर सकते हैं वो मेल के द्वारा। वहां जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा डीजीआर उस वहां पर मेल के द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी निकली मेरे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा और ग्रुप सी नॉन गेजेटेड है और ये है मेंटेनेंस सुपरवाइजर की वैकेंसी है। मेंटेनेंस सुपरवाइजर जो भी काम है, टेक्नीशियन टीम, एक टीम होगी, उस टीम को उसको लीड करना होगा। तो ये सारी जानकारी है इसमें। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो दे रखी है तीन वैकेंसी है। 12th क्लास पास आपको होना चाहिए। आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल एज टर्नर का होना चाहिए, फिटर का, कारपेंटर का, पैकेट और ब्लैक स्मिथ और सेपर, मिलर, मैकेनिज्म और ग्रिंडर, वेल्डर इत्यादि की होनी चाहिए जानकारी। वो टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए और 3 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिविल और इलेक्ट्रिक, रबर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल टेस्टिंग पर 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफिक पर। और ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए इसमें। ये भी जो है लेवल 5 की सैलरी है इसमें और 12 जून 2026 की लास्ट डेट है। यानी कि ईएमई वाले जो होते हैं उनके लिए सही है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप सी की है इस पोस्ट में। ऑपरेटर ऑर्डिनरी ग्रेड का चाहिए। जॉब फंक्शनल क्या क्या करना है आपको, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल इन डे टू डे बेसिस करना है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना है और मशीन्स एंड एनी अदर वर्क असाइंड बाय देयर सीनियर्स। जो भी सीनियर आपको काम बताए वो काम करना है आपको। 4 वैकेंसी है। 10th क्लास पास होना है आपको और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेड सर्टिफिकेट एज टर्नर और फिटर का और कारपेंटर और पैकेट, यानी कि आईटीआई भी है तो चलेगा या ईएमई वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। तो ये सब चीजें होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस वहां रखा है। लेवल 2 का है ये। 12 जून 2026 तक ये भी करना है। जो भी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ आपको राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड में जाके संपर्क करना है और 12 जून 2026 से पहले पहले वहां से मेल करके भेज देना है। ब्लू वेल्स ग्रुप ऑफ स्कूल से वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की वैकेंसी है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की है और एमटी प्रेफर करना है। 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट मांग रखा है। 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 40 से 45 साल एज होनी चाहिए। गुड़गांव में है और 6 से लेकर 10 लाख रुपए सालाना सैलरी। बहुत बढ़िया सैलरी, मस्त सैलरी, यानी कि 12 60, 12 96, 50 से लेकर 80,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। और ये बोल रहा है कि एडिशनल बेनिफिट है, यानी कि आपको जो है 10 अर्नड लीव मिलेगी और 7 दिन की सीएल मिलेगी। 12 जून 2026 है। अप्लाई करना चाहते तो कर दीजिए और फैमिली भी रख सकते हैं, क्वार्टर मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ मैं भी अप्लाई कर लूँ। कल ही जाता हूँ सुल्तानपुर जिला सैनिक बोर्ड में। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंस का है। रेगुलर वैकेंसी है और ये है स्कूटर ड्राइवर की वैकेंसी है और ड्राइविंग ऑफिशियल स्कूटर फॉर ऑफिस ड्यूटीज और इंश्योरिंग टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फाइल, यानी कि डीआर डिस्पैचर की ड्यूटी है ये। डीआर की वैकेंसी है कुल मिलाकर। और एक वैकेंसी है मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल मांग रखा है और लाइसेंस होना चाहिए आपका, सभी के पास है। 5 साल की जो है एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस फौजी को होता है, सभी ने डिस्पैचर की ड्यूटी करी होगी जो जवान होंगे और न्यू दिल्ली एरिया में है और 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा सैलरी। सरकारी नौकरी है और 19,900 लेवल 2 का है। 12 जून 2026 से पहले पहले अप्लाई करना है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस, रेगुलर वैकेंसी है। स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, जो भी एमटी वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। ड्राइविंग मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ कार, इंश्योरिंग सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स, एडियरेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स
यानी कि ऑफिसर्स की गाड़ी के लिए जो है आपको ड्राइवर रखा जाएगा। और एक वैकेंसी है, हाई स्कूल पास मांग रखा है और हैवी और लाइट व्हीकल का आपका डीएल होना चाहिए। 5 साल एक्सपीरियंस मांगा है, फौजी एमटी वाला जो होगा तो उसमें फिट आएगा ही आएगा। और 7th सीपीसी के अनुसार जो है लेवल 2 की वैकेंसी है। डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, पेंशन बेनिफिट मिलेंगे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा होती है, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, सीजीएसएस का बेनिफिट मिलेगा। 12 जून 2026 से पहले अप्लाई कर। फिर बता रहा हूँ जितने भी वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ आपको जो है सोल्जर बोर्ड में जाना है, राज्य सैनिक बोर्ड में जाना है, वहां से इसको 12 जून 2026 से पहले मेल कर देना। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, मस्त वैकेंसी है जो मैं बता रहा हूँ। जीडी वाले, एमटी वाले, एएमई वाले जो भी हैं जिसके लायक है, जिस क्वालिफिकेशन से और आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वैकेंसी है, शॉर्ट टर्म आउटसोर्सिंग का स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है। 10 वैकेंसी टोटल है और एक्सपीरियंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फौजी सारे फिटे होते हैं। 12 जून 2026 से पहले इसको भी अप्लाई करना है। सिग्मा आउटसोर्सिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, रेगुलर वैकेंसी है, बहुत बढ़िया, रेगुलर मतलब परमानेंट होता है। और फील्ड ऑफिसर डेट मैनेजमेंट की वैकेंसी, और प्राइवेट वाले जो होते हैं ना सैलरी अच्छी खासी देते, देखते कितना दे रहा है। कलेक्शन रिकवरी करानी है, 20 वैकेंसी है, 12th क्लास पास, 3 साल का एक्सपीरियंस, एज है 35 से 55, 20,000 से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा और आपके पास पर्सनल 2 व्हीलर होना चाहिए। 12 जून 2026 से पहले भेज देना है। नेक्स्ट वैकेंसी मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से वैकेंसी ग्रुप सी की है। टेक्नीशियन लेबोरेटरी एक वैकेंसी है, बीएससी मांग रखा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोलॉजी में, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। केमिकल, पेट्रोलॉजिकल और मिनरोलॉजिकल और सिमिलर लेबोरेटरी जो है उसमें काम किया होना चाहिए और एज 30 साल मांगी है। और फौजियों के लिए जो है छूट होती है इनमें सब में, 20,000 से लेकर सैलरी है और 12 जून 2026 से पहले ये भर देना है, ठीक है ना। 20 से लेकर 40 यानी कि 50,000 तक महीने की मिलेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वैकेंसी है और ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड। ये तो बहुत बढ़िया है ग्रुप की, देखते हैं इसमें क्या क्या मांग रखा है। रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जॉब फंक्शनल है इसके, असिस्ट कंडक्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिसिप्लिनरी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फर्स्ट रिसर्च एंड अदर डिपार्टमेंट वर्क। तो ये सारी चीजें मांग रखी है, आप पॉज करके इसको पढ़ लेना आप। एक है ओबीसी कास्ट का, जो भी अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं वो कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द पेपर्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। मेरे ख्याल से फौजी बंदे बहुत कम, ना के बराबर ही होंगे जो होंगे। लेवल 6 की है, 35,400 से है और जो गवर्नमेंट की जो होती है सैलरी स्ट्रक्चर जो है उसी के अकॉर्डिंग है 7th सीपीसी में। 12 जून 2026 से पहले अप्लाई करना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फौजी होगा इसमें फिट आएगा। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड है और जॉब फंक्शन वही है, सुपरवाइजर ऑफ लाइब्रेरी। ये सही लग रहा है मेरे को, देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। परचेज ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स और क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग्स, रेफरेंस सर्विस, इश्यू एंड रिटर्न बुक्स एंड जर्नल टू स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस वर्क ऑफ लाइब्रेरी। और एक वैकेंसी है जनरल के लिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। मेरे ख्याल से फौजी बंदे इग्नू के द्वारा लाइब्रेरी साइंस पढ़ते होंगे। एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लाइब्रेरी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। इग्नू से पढ़ा होगा, ये सब चीजें करते हैं फौजी लड़के, तो आपने किया है तो अप्लाई करें, बहुत बढ़िया है। और सैलरी एज जो है आपको फौजी हैं तो सर्विसमैन फिट बैठेंगे। लेवल 6 की है इसमें, 35,400 ग्रुप बी की जो होती है उसी के अकॉर्डिंग, सरकारी नौकरी के अकॉर्डिंग। 12 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अर्बन कंपनी से है, रेगुलर वैकेंसी, रेगुलर है, परमानेंट है। ट्रेनिंग मैनेजर की वैकेंसी है, 35 साल टोटल मिलाकर 35 वैकेंसी है और सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए और इंस्ट्रक्टर एबिलिटीज कैट ए और कैट बी और एमएस एक्सेल मांगा है। कंप्यूटर स्किल ये होता है ये सबके पास, 10 साल का एक्सपीरियंस, 40 से 50 एज। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कोची, पटना, चेन्नई, इतनी जगह पोस्टिंग होगी और 60,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और हेल्थ इंश्योरेंस अलग से मिलेगा। 12 जून 2026 इसकी भी लास्ट डेट है। मेरे ख्याल से ये फौजी बंदे होते ही सारे फिट बैठ रहे इसमें, भैया कर चले जाओ। कालपुरुष फाउंडेशन से है वैकेंसी, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी, एम्बुलेंस ड्राइवर, कुक्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, एल्डर केयर एड्स
और फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, जो भी एएमसी वाले हैं, फिजियोथेरेपी वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी अप्लाई कर ही सकते हैं। सर्विस रिक्वायर्ड कमस्टेड टू क्वालिफिकेशन एट घर अपना सीनियर सिटीजन केयर होम फिजियोथेरेपी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जम्मू। फिजियोथेरेपी की है 2, एम्बुलेंस ड्राइवर की 1, कुक की 5 है, हाउसकीपिंग स्टाफ की 5 है, एल्डर केयर एड्स की जो है 5 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन देखते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर का होना चाहिए, एमटी वाले जा सकते हैं। और तीसरा, पांचवा, बाकी में जो है कोई ऐसे मांग नहीं रखा है कोई क्वालिफिकेशन, वो मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है। 45 साल से कम होना चाहिए और 12 जून 2026 इसकी डेट है। और सैलरी जो बता रखा है निगोशिएबल परफॉर्मेंस के आधार पर बता रखा है। मेरे को डाउट ही हो रहा है इसमें, बाकी बेस्ट है। तो मेरे दोस्तों ये थी डीजीआर के द्वारा, डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट के द्वारा निकली हुई वैकेंसी। प्लीज आप अप्लाई करिए। कुछ सारी ऐसी वैकेंसी जो इन्फेंट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ईएमई वाले तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेता हूं आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।